तो चलिए इसी बीच आपको बड़ी खबर लगातार बता दें, दिल्ली दौरे पर इस समय मौजूद हैं बिहार के सीएम सम्राट चौधरी। गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होनी है और बेहद अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। आपको बता दें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये देखिए मुलाकात जारी है आवास पर। बिहार के विकास और परियोजनाओं को लेकर यहां चर्चा की जा रही है, साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसे लेकर भी माना जा रहा है कि ये जो बैठक इस समय गृह मंत्री के साथ में हो रही है उसमें आप ये समझिए कि उन नामों पर मुहर लगनी है, कौन से नाम शामिल किए जाने हैं, कौन से नाम हटेंगे, किसको मौका मिलेगा, कौन बरकरार रहेगा, इसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है। और ये शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीर है जब राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे सम्राट चौधरी, और निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात होगी उनकी। शाम 6 बजे का समय बताया जा रहा है, लेकिन सबसे अहम जो मुलाकात है इस दौरे की वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ है कि जब गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनकी ये मुलाकात इस समय चल रही है, जो खबर मिल रही है। और बिहार के विकास परियोजनाओं को लेकर यहां चर्चा की जाएगी, चूंकि बिहार में नई सरकार का गठन हुआ और कैसे आपने देखा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री यहां पर बने हैं और मुलाकात खत्म हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। फिलहाल जो खबर है कि गृह मंत्री के आवास पर मुलाकात उनकी हुई और मुलाकात के बाद में सम्राट चौधरी रवाना हुए हैं। शाम 6 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उनकी मुलाकात यहां पर निर्धारित है और कुछ ही समय के बाद में ये मुलाकात भी होगी। इसके पहले भी आपने देखा कि कैसे उन्होंने जीतन राम मांझी से भी यहाँ पर मुलाकात की, ललन सिंह से मुलाकात की, इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद अब उनके आवास से रवाना हो रहे हैं। इस समय ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, कुछ समय पहले की कि जब काफिला उनका निकल रहा था गृह मंत्री अमित शाह के आवास से, उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए। और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है और आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसे लेकर जाहिर ये बेहद अहम दौरा महत्वपूर्ण रहा है। गौरव मिश्रा सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, बेहद विशेष ये दौरा है बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का। आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, बीजेपी अग्रणी भूमिका में है, जेडीयू साथी है, और किस तरीके से जेडीयू की भूमिका रहेगी या मंत्रिमंडल में कौन से नए मंत्रियों की जगह बनने वाली है, किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, कौन से नए लोगों को शामिल किया जाएगा, कौन सा विभाग किसके पास रहेगा, जाहिर ये चर्चाएं यहाँ पर जरूर हुई होंगी इस बार के दौरे में। बिल्कुल, देखिए बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी लगातार आज दिल्ली दौरे पर हैं और लगातार वो बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद पहले ही, यानी कि मैं कहूँ 4:40 पे जो सम्राट चौधरी हैं गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर तकरीबन 25 मिनट की ये पूरी मुलाकात है वो चली है, और इन 25 मिनट की मुलाकात के मायने बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो भी ऐसे समय में ये मुलाकात हो रही है कि जब बिहार में नए मंत्रिमंडल के विस्तार पर पूरी तरीके से चर्चा होनी है। और चर्चा ही क्या करें, इस पे हम मान के चलते हैं कि जब गृह मंत्री के साथ मुलाकात हो रही है तो ये बात स्पष्ट है कि जो नाम है, जो तमाम नाम तय किए गए होंगे, उन नामों पर सहमति भी जो है कहीं ना कहीं ली गई होगी। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से शपथ ग्रहण के बाद से लगातार अगर हम देखें खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, तो ये दिल्ली में उनका दूसरा कहीं ना कहीं दौरा है। और इस दूसरे दौरे में आप देखिए सुबह अगर हम बात करें तो लगातार वो खुद जीतन राम मांझी के आवास पर भी वो पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने जीतन राम मांझी से मुलाकात किया। और उसके बाद हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई, अश्विनी वैष्णव से उन्होंने मुलाकात किया। और अब से थोड़ी देर बाद जो अन्य 2 मुलाकातें होने वाली हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी मौजूदा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उनसे उनकी मुलाकात होनी है। तो जाहिर सी बात है ये मुलाकात के मायने हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर सभी से मिलना और बिहार में किस तरीके से आने वाले दिनों में विकास की नई जो रफ्तार है वो कैसे चलेगी, बिहार का विकास कैसे होना है, विकास की तरफ बिहार कैसे अग्रसर होगा, इस पूरे मास्टर प्लान को लेकर के सम्राट चौधरी लगातार जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इन सभी मुलाकातों के बीच में सबसे स्पष्ट बात यह है कि अब जो है मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसमें किन मंत्रियों को स्थान दिया जाएगा, क्या जो सम्राट चौधरी की टीम है उसमें कुछ नए चेहरों को भी जो तवज्जो है वो दिया जाएगा।
ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं, उसको लेकर के लगातार जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात है, तकरीबन 25 मिनट की मुलाकात चली है। तो लगभग जो चीजें हैं, वो जो फॉर्मूला है, खास करके अगर हम बात करें मंत्रिमंडल का, वो तय कर लिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी बिहार बीजेपी की कई बैठकें हो चुकी हैं, बिहार में भी बैठक हुई है, और जब सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए निकल रहे थे उससे पहले भी उन्होंने नीतीश कुमार के साथ भी मुलाकात किया है। तो जाहिर सी बात है, तमाम वो महत्वपूर्ण नाम है जिससे जिन जिन नामों पर चर्चा होनी है उस पर बातचीत हो गई है। और जब सरकार चलाना है तो जाहिर सी बात है, सरकार को चलाने के लिए एक बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, और बेहतर कोऑर्डिनेशन एक सरकार के साथ तभी रहता है जब उसमें मंत्रिमंडल में शामिल उन सभी नामों में जो सहमति कहीं ना कहीं दिखे, सहमति का भाव दिखे, तभी सरकार चलती है। इसी वजह से ये मुलाकात जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और लगातार सम्राट चौधरी जो मुलाकात कर रहे हैं, और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई है, जाहिर सी बात है उन महत्वपूर्ण नामों को लेकर के भी जो चर्चा है वो की गई होगी। क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके कोटे से किन किन चेहरों को तवज्जो दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो अन्य एनडीए के सहयोगी दल हैं उसमें खास करके कितने मंत्रियों का कोटा किन किन को मंत्री बनाना है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण वो नाम हैं, उन पर चर्चा की गई है। क्योंकि देखिए, खुलकर अभी किसी भी नाम को लेकर के खुद सम्राट चौधरी भी बोलते नजर नहीं आए। हम लोगों ने जीतन राम मांझी के आवाज पर भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने उस पर कुछ जवाब नहीं दिया। यानी कि पूरी जो तैयारी है मंत्रिमंडल विस्तार की वो की जा रही है, और हमारे सोर्सेस बता रहे तकरीबन 7 तारीख के आसपास, 6 या 7 तारीख के आसपास बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, नया मंत्रिमंडल है, वो कहीं ना कहीं बिहार को मिल जाएगा। और उसके बाद जो एजेंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर मौजूदा सरकार के तरफ के जो एजेंडे हों, उसको कहीं ना कहीं बिहार में देखने को मिलेगा। और उसके ठीक पहले भी आप देखिए कि बिहार में लगातार जब से सम्राट चौधरी ने कुर्सी संभाली है, कई जो इनकाउंटर हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। तो चर्चा का विषय यह भी है कि क्या आने वाले दिनों में इसी तरीके के ताबड़तोड़ जो एक्शन है, वो भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, उसको देख करके देखने को मिलेंगे। ये तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिसकी पिक्चर अभी से ही सम्राट चौधरी ने क्लियर कर दिया कि वो किस तरीके से काम करेंगे बिहार में। और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात जब हुई होगी, जाहिर सी बात है अब तक के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो भी उन्होंने उनके सामने रखा होगा, उनको बताया होगा, और आने वाले दिनों में किन एजेंडों पर काम करना है, जाहिर सी बात है उस पर भी जो बातचीत है वो सम्राट चौधरी ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ किया है। बिल्कुल गौरव, जैसा आपने बताया, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रहा। माना जा रहा है कि उन नामों पर जाहिर है इस बैठक के बाद मुहर लग चुकी होगी। मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन शामिल होने वाला है।